करुणानिधि पूछ रही हैं कि आपने आरोप लगा दिया कि गद्दार कौन, लेकिन आपने देखा कि उस इंटरव्यू में गहलोत साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अमित शाह से मिले, 10 करोड़ रुपए लिए। तो वो बता रहे हैं कि आप और सचिन पायलट हैंड इन ग्लव्स में हैं, यानी दोस्त हैं पीछे से। नहीं, इन बातों का न तो कोई प्रमाण है न कोई आधार है, केवल एक उनका अपना दावा है, क्लेम है, जो कभी प्रूव नहीं होगा, न हुआ है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि उन्होंने कितने अनैतिक काम किए होंगे सरकार बचाने के लिए। ये ऐसे आरोप राजनीति में सामान्य तौर पर लग सकते हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस की बुनियाद कमजोर थी। अंतर्कलह 2018 में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद नारे लगे थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। हमने नहीं लगवाए थे। राजद्रोह के मुकदमे से लेके बर्खास्तगी तक हमने नहीं किया था, ये उनके पार्टी का मसला था। लेकिन आज कांग्रेस का आलाकमान इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता कि उनकी सीएलपी की मीटिंग में विधायक नहीं जाते हैं और विधायक इस्तीफा दे देते हैं। ये तो शुक्र है कि स्पीकर ने कांग्रेस की सरकार को बचा रखा है। यदि स्पीकर वो इस्तीफे जायज हैं स्वीकार कर ले तो कांग्रेस तो कुछ संकट में है। सर वो तो हम कांग्रेस से पूछते हैं, पर सवाल फिर वही है सर, क्योंकि उस दौरान भी हम यहाँ थे। क्या जब वो किसी रिजॉर्ट में अपने विधायकों के साथ थे, सचिन पायलट गुड़गांव के पास एनसीआर में, तब क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी? क्योंकि पहले दिन से अशोक गहलोत ये कहते आए हैं, वो कहते आए हैं कि उनके पास सबूत हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। आप ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी पे आपने इंटरव्यू सुना, आप ऑन रिकॉर्ड क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई बीजेपी नेता मिला था सचिन पायलट से? क्या उनके आपके साथ संबंध है? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। हमारे कोई संबंध नहीं है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दूसरी पार्टी के। उनकी पार्टी के भीतर क्या होता है, हमें एक जागरूक विपक्ष के नाते सतर्क होना होता है। उनका अपना झगड़ा था जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ। हमारी न मुलाकात हुई न उनसे कोई लेना देना, वो जाने और कांग्रेस का आलाकमान जाने। 10 करोड़ रुपए की जो बात कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की दिए गए, उनके विधायकों को ऑफर दिया गया, एक आध किस्त भी गई, वो पहले भी कहते रहे। एक तो ये फिगर कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ऐसे आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ और मैंने लगाए भी हैं पब्लिक डोमेन में भी। मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश हुई लेकिन वो पीछे हट गए, इसलिए इन चीजों का कोई वजूद नहीं है। तो अब आगे कांग्रेस के, आपने सुना ये इंटरव्यू, बीजेपी अब क्या करने वाली है? इतनी बड़ी सियासी बात गहलोत साहब ने कह दी, सचिन पायलट को गद्दार कह दिया, आपने कहा कि विपक्ष के तौर पर हमें जागरूक रहना चाहिए। तो अब जागरूक विपक्ष के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, क्या करेंगे आगे राजनीतिक तौर पर? हम स्पीकर से फिर जवाब मांगेंगे। उन्होंने समय मांगा था कि ये इस्तीफों का इसका निपटारा कीजिए, तो स्पीकर ने कहा कि मैं एग्जामिन करवा रहा हूं। तो पहली बात, इस्तीफे स्वीकार होते हैं तो सरकार संकट में आती है। दूसरी पीड़ा मेरी जो मैं आपके माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं कि इस 4 साल में इस इलू इलू के खेल में राजस्थान की जनता हर तरीके से प्रताड़ित हुई है। उसका भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? मैंने अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू भी देखा है, जिस दम्भ और अभिमान से बोल रहे थे, जो कंडक्ट उनके बाकी लोगों का है। तो कुल मिलाकर इस पूरे खेल में यदि कोई हारा है तो राजस्थान की जनता हारी है। राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। देखिए, सरकार, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का अभी आज अशोक जी का इंटरव्यू था, जो निराशा और जो फ्रस्ट्रेशन दिखता था और जो एक कोशिश कर रहे थे अपने विश्वास को दर्शाने की, पर मुझे लगता है कि यदि धुआं है तो आग भी निश्चित रूप से होगी। इस सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं है, शायद वेंटिलेटर पे ही है। सर आखिरी सवाल आपसे, गहलोत साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते होंगे। उस जैसे स्टेचर का आदमी जब ये बोलता है कि धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अमित शाह से मिले, 10 करोड़ रुपए की बात हुई, तो आपको लगता है बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल झूठ बोल देगा ऐसा नेता, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बैकग्राउंड के? अब उन्होंने ये कहां से जासूसी कराई होगी, करते ही हैं, वो तो अपने लोगों की भी करते हैं, क्योंकि पुलिस को राजस्थान में इसी काम में लगा रखा है उन्होंने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कहा है, क्योंकि सियासी व्यक्ति हैं, उनकी बात यदि कोई कहेगा तो उसको सुनी जाएगी, लेकिन वो सत्य होगी जरूरी नहीं है। सत्य हो जरूरी नहीं। तो हमने सुना सतीश पुनिया साहब को, उन्होंने साफ तौर पर डिनाई कर दिया है कि किसी बीजेपी के नेता से पहले सचिन की मुलाकात नहीं हुई है, पैसों की कोई बात नहीं है। और पुनिया साहब फिर स्पीकर साहब से मिलेंगे, क्योंकि जब 25 सितंबर की पूरी घटना हुई तो कई विधायकों ने इस्तीफे दिए थे स्पीकर साहब को, वो मंजूर होते हैं नहीं होते हैं। और अंत में वो ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में सचिन पायलट और गहलोत की नुकसान जो है राजस्थान की जनता का हो रहा है। निधि, अगर कोई आप सवाल पूछना चाहें, सतीश पुनिया हमारे साथ हैं। देव, सतीश जी से बस यही पूछना ये चाहेंगे, जो ये सरकार बार बार जो बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि अस्थिरता बीजेपी द्वारा ही लाई जा रही है, क्या अगले साल चुनावों से पहले तक कांग्रेस की सरकार रहेगी वहां पर कि नहीं? मुझे नहीं लगता। सरकार अब मुझे लगता है जुम्मा 4 दिन की है।
आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुमा 4 दिन की सरकार है, वाकई में कांग्रेस के लिए और राजस्थान की सरकार के लिए बहुत ही पसोपेश की स्थिति है।